मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र पूज्य गुरुदेव न होते तो आज क्या होता, सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। पूज्य गुरुदेव न होते तो आज क्या होता, सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। क्या कहें, हम महाबड़भागी हैं जो हमारा जन्म ऐसे समय हुआ जब गुरुदेव श्री का शासन प्रवर्त रहा था। एक महाभाग्य की बात है। उनके उपकार के बारे में अभी ज्यादा कहने का समय नहीं है, पूर्ण विस्तार से कहेंगे। परंतु गुरुदेव श्री की विदाई हो जाने के बाद, वियोग हो जाने के बाद हम आपकी बहुत जिम्मेदारी आ गई है उस तत्व को समझने की और समझाने की। जो चीज, जो बात, मैं भगवान हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मेरे को कुछ करना ही नहीं है, ये सारी की सारी बात हम तक आई है, लेकिन उसे हम शायद समझ नहीं पा रहे हैं। कदाचित समझ भी रहे हैं तो ऐसे बहुत कम लोग हैं। दूसरी ओर पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा मिली हुई जो बात है, जो जिन शासन हमें मिला है सर्वांग, उसे अगली पीढ़ी को सौंपते सौंपते हमें 18,500 बरस के लिए हिफाजत करनी है, उसकी रक्षा करनी है। बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं खास तौर से नई पीढ़ी की तरफ से कि हम तो समझ ही नहीं पाते हैं। गुरुदेव श्री की बात तो बड़ी हाई क्लास है, ऊंची है, इसे हम समझ नहीं पाते तो हम समझें कैसे? हम कहां से पढ़ना शुरू करें, कैसे पढ़ें? कई लोग मिलते हैं और ये कहते हैं कि हमने पढ़ा तो बहुत है लेकिन समझ में नहीं आता है, अथवा समझ में भी आता है तो प्रतीति में नहीं आता है। प्रतीति में क्यों नहीं आता है? हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता है? हमारा अहम अपने में क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न आज जनमानस के हैं जिन्हें दूर करने के लिए हम सिद्धांत प्रवेश का प्रारंभ कर रहे हैं। भविष्य के लिए भी ये अच्छी चीज है और वर्तमान के लिए भी ये बात बहुत जरूरी है। बड़ा आश्चर्य है कि विश्व की सबसे सरलतम घटना का नाम सम्यक दर्शन है और हमें सबसे ज्यादा कठिन लग रहा है। इतना अधिक विवेचन सुन लेने के बाद, मिल जाने के बाद भी अभी हम अपने आप को आश्चर्य में पाते हैं अथवा तो संदेह की स्थिति में पाते हैं। उन सब बातों का निराकरण करने के लिए ये अपन चर्चा कर रहे हैं। बहुत सरलता से हम प्रारंभ करें। अभी हम हीरा कहें, हीरा हीरा, तो आपको सुनते से ही एकदम कुछ लगता है ना, कुछ भासता है ना। करोड़पति, एक करोड़पति है, ऐसा सुनते से ही आपकी आंखें उसे देखने लगती हैं, कान सुनने के लिए जिज्ञासु हो जाते हैं। कोई भी प्रसंग हो दुनिया का, वहां आपको एकदम सुनते ही कुछ प्रतीति होती है, आश्चर्य होता है, जानने की जिज्ञासा होती है, आंखें फटने लगती हैं उसे देखने के लिए। ये दृष्टांत हुआ। अब हम ये कहते हैं तुम भगवान हो, ये सुनते से ही हमारी आंखें विस्मृत क्यों नहीं होती, ऐसे विस्मित क्यों नहीं होती हैं? हमें एकदम जिज्ञासा क्यों नहीं जागती है? यार हम परिपूर्ण हैं, हम भगवान हैं,
हमें कुछ करना नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी जिज्ञासा नहीं होती है हमको? बात तो बहुत सरल है। तो इसी बात का खुलासा करने के लिए हम पूरे जैन शासन का कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट, फाउंडेशन कहिए, उसकी नींव कहिए, की ऑफ जैनिज्म कहिए। गुरुदेव श्री को जैन सिद्धांत प्रविष्का की बड़ी महिमा आती थी। गोपाल दास जी भरैया जी का स्मरण बड़े आदर के साथ करते थे गुरुदेव श्री। तो सभी लोगों के लिए, नए लोग हों या पुराने लोग हों, उन सभी के लिए यह बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छा रहेगा। उसकी चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले विषय है जैन सिद्धांत प्रविष्का। नाम क्या है? जैन। अब एक एक शब्द का अर्थ करता हूं, आप लोग जो नोट करना चाहें वे कर सकते हैं। जैन, अब जैन किसको कहते हैं? अभी ध्यान से सुनना, मैं जैन की व्याख्या कर रहा हूं। जैन किसे कहते हैं? यहां जन्मजात जैन की बात नहीं है, कोई जन्म से जैन है वो की बात नहीं है। वस्तु स्वरूप में जैन किसको कहते हैं? जैन कुल में जन्मा वो जैन नहीं है। जैन किसको कहना? वस्तु स्वरूप में जैन किसको कहना? कि जिसको, अभी व्यवहार से बोलता हूं, जिसको जिनेंद्र भगवान अच्छे लगते हैं। जैन किसको कहना? जिसको जिनेंद्र भगवान अच्छे लगते हैं। अभी जिनेंद्र भगवान अच्छे लगना, इसको भी समझो, इसको भी समझो। अच्छा लगना किसको कहते हैं? अच्छा लगना भी तो किसको कहते हैं? इस शब्द का बहुत ध्यान से सुन लेना आप। यदि ये समझ में आ गया तो आपका बहुत बड़ा काम तो हो जाएगा। अच्छा उसे कहते हैं जिसका हम अनुकरण करना चाहते हैं। अच्छा केवल बातों का अच्छा नहीं होता है। हमें किसी की स्वेटर की डिजाइन अच्छी लगी तो बहनों को क्या लगता है? ये तो मुझे बनानी है। आपको मार्केट में कोई सोफा सेट अच्छा दिखा तो आपको ये लगता है कि ये सोफा सेट तो मेरे घर में चाहिए। अनुकरण करते हैं ना। क्रिकेट के शौकीन बच्चों को खास तौर से बात करते हैं, उनको क्या लगता है? जैसे सचिन तेंदुलकर खेलता है ऐसा मुझे खेलना है। क्रिकेट का शौकीन सचिन बनना चाहता है, सचिन जैसा बल्ला पकड़ना चाहता है, सचिन जैसे वस्त्र पहनना चाहता है, सचिन जैसी लिम्का पीना चाहता है। ये दृष्टांत है। अच्छा लगना किसको कहा? जिसको जो अच्छा लगता है वह उस जैसा हो जाना चाहता है। बराबर। अब मैं फिर से पूछता हूं, जैन किसको कहते हैं? जिनको जिनेंद्र भगवान अच्छे लगते हैं। अच्छा किसको कहते हैं? उस जैसा हो जाना चाहते हैं। अब दोनों प्रश्नों का एक साथ करो। हम जिनेंद्र जैसे हो जाना चाहते हैं, इसका नाम जैन। पकड़ में आया? फिर से जैन किसको कहा? जिसे जिनेंद्र भगवान अच्छे लगते हैं। अच्छा किसको कहा? कि उन जैसा हो जाना चाहते हैं। ये दो बात समझ में आ गई? तो हम जिनेंद्र हो जाना चाहते हैं। अब अच्छा लगने का अर्थ यहां की भाषा में, जैन किसको कहना? जिसे जिनेंद्र भगवान का दर्शन अच्छा लगता है, जिसे जिनेंद्र भगवान की पूजन अच्छी लगती है, जिसे जिनेंद्र भगवान की वाणी सांभरना सुनना अच्छा लगता है, वो पढ़ना अच्छा लगता है, विचारना अच्छा लगता है, अनुभवना अच्छा लगता है, और ज्यादा क्या कहें, उन जैसा हो जाना चाहता हूं। इसका नाम जैन। पकड़ में आया? इसका नाम जैन। अब पूछूं क्या, आप में से कौन कौन जैन है? अरे बोलो ना। जैन हो? अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी उत्तर, अब देखो उत्तर का मिलान कर लेना। यदि आप जैन हैं तो आप रात्रि भोजन तो नहीं करते, आलू बटाटा तो नहीं खाते। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। खाता होवे तो जैन नहीं, क्योंकि जो जिनेंद्र भगवान बनना चाहता हो तो जिनेंद्र भगवान का मार्ग तो अतीन्द्रिय है। जिनेंद्र भगवान का मार्ग तो इंद्रिय विजय का है। इंद्रिय विजय का है ना, असंयम का नहीं है। क्यों ऐसा हो सकता है? जिसको क्रिकेट सीखना हो, क्रिकेट की रुचि हो, और वो फुटबॉल की बातें करें, फुटबॉल लेकर आवे और हॉकी लेकर आवे और हॉकी की कमेंट्री सुने, लेकिन क्रिकेट का नाम आते से ही भाग जावे। क्रिकेट की रुचि जिस लड़के को है, वो लड़का तो कपड़ा ऐसे ही पहनना है, मुझे ऐसे ही बल्ला पकड़ना है, ऐसे ही कैप लगानी है,
ऐसे ही सब कुछ वो सचिन जैसा करना चाहता है, वो सचिन बन जाना चाहता है। अब अपने अपने को देखना, हम जैन हैं तो किसे कहना कि मुझे जिनेंद्र भगवान की वाणी अच्छी लगती है। जो लोग वाणी के जिज्ञासु नहीं हो वो सावधान, जिन्हें गुरुदेव श्री सुनने का भाव नहीं आता हो, पढ़ने का भाव नहीं आता हो, सावधान सावधान। ऐसा नहीं हो कि नेम प्लेट पर जैन लिखा रहे और हम अजैन रह जा रहे हैं। वस्तु स्वरूप की बात चल रही हो। हाँ, हमारा जीवन, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, ये चरणान योग आ गया इसमें। जैन की परिभाषा में से चरणान योग। अब इसी में से द्रव्यान योग लो। द्रव्यान योग समझते हैं ना? द्रव्यान योग माने द्रव दृष्टि करना है, जिसमें द्रव्य की ही जिसमें मुख्यता है वो द्रव्यान योग है। चरणान योग में आचरण की मुख्यता है। जिनेंद्र भगवान जिनेंद्र कैसे बने? अपने को भगवान अनुभवते अनुभवते अपनी परिपूर्णता की दृष्टि करते 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 भगवान बने। अरे रे, तो जैसी उनकी दृष्टि है वैसी मेरी दृष्टि है, जैसी उनका अनुभव है वैसा अनुभव मेरा है, जैसा जैसा जैसी प्रतीति, जैसा निर्णय, जैसा ज्ञान, जैसा दर्शन, जैसा चारित्र उनका है वो ही मेरा है। ठीक है? कठिन तो नहीं है? तब ठीक है। अब क्या करना है? भगवान अपने को भगवान अनुभवते हैं, तुम अपने को क्या अनुभवते हो? भगवान अपने को परिपूर्ण अनुभवते हैं, तुम क्या अनुभवते हो? बोलो भैया। परिपूर्ण अनुभवते तो बस, अब तो सब सम्यक दृष्टि हो गए, हो ही गए, कुछ बकाया ही नहीं बचा। हाँ, प्रभु अपने को प्रभु अनुभवते हैं, हमको प्रभु अच्छे लगते हैं, और प्रभु अच्छे लगते हैं तो उनकी हर बात अच्छी लगती है, उनकी दृष्टि अच्छी लगती है, उनका ज्ञान अच्छा लगता है, उनका आनंद अच्छा लगता है, उनका सुख अच्छा लगता है, हमें सब कुछ अच्छा लगता है। और ज्यादा क्या कहें? हम उन जैसे हो जाना चाहते हैं। तो उसका प्रैक्टिकल मार्ग भी यह हुआ कि हम अपने को उन जैसा अनुभव करें। ये दो बात आ गई। तो जैन किसको कहा? जिसे जिनेंद्र भगवान अच्छी लगते हैं। जिनेंद्र भगवान की दृष्टि अच्छी लगती है कि नहीं? अभी रुक जाओ, ऐसी हाँ नहीं कर देना। तुमको राग अच्छा लगता है कि मैं प्रभु हूं, ये अच्छा लगता है? अभी ऐसे नहीं समझ में आया। अभी आपके घर में बालक का जन्म हो जाए तो कितनी खुशी होवे अंदर में कि मैं पिता हो गया, पिता हो गया, पिता हो गया। अब जरा यहां से विचार के बताना, एक परमेश्वर से पिता हो जाना अच्छी बात है? एक सिद्ध से पिता बड़ा है? एक प्रभुता के वेदन से के आगे पिता का वेदन बड़ा है? अभी करोड़ रुपए की लॉटरी खुल जाए, थोड़ा प्रॉफिट हो जाए बिजनेस में आज तो आनंद काय का आता है? काय का आता है? अभी आप जानो, जैन हो आप। जैन किसको कहना? जिसे आत्मा के वेदन के सामने करोड़ रुपए का वेदन दिखाई नहीं देता, क्योंकि करोड़ रुपए का अत्यंत भाव है, भिन्न है, बाहर है। आज तलक तो मैंने उसे भोगा ही नहीं है, और अभी भी नहीं भोगता हूं, और भविष्य में भी नहीं भोगूंगा। लेकिन अनादिकाल से अनंत काल तक तीनों काल में अपनी प्रभुता का भोग करता हूं। इसका नाम जैन है।